गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे चैनल मैजिक लर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा कंप्लीट ओवरव्यू ए टू जेड। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अपनी स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और ढेर सारी पढ़ाई करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो फुल नेम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम सबको पता है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 15 अगस्त 1969 में। और किसके द्वारा? ये हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है अभी? बेंगलुरु, कर्नाटका, इंडिया। ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि डॉस, और जीओआई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करंट चेयरमैन 2024 से देखेंगे तो एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है। मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ द ह्यूमन काइंड। ठीक है, मतलब इनका मेन मोटो है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करना है ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे हम लोग इसरो का। तो देखेंगे कि 1947 से 1960 आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को ज़रूरत मतलब महसूस हुई स्पेस टेक्नोलॉजी की। ठीक है। अब 1962 में देखेंगे, 1962 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी पहले क्या था, इनको स्पार। ठीक है, वाज फॉर्म्ड बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनको स्पार कब? 1962 में। ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च वाज फॉर्म्ड, ठीक है, बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब बात करेंगे 1963 की। पहला रॉकेट लॉन्च्ड, फर्स्ट रॉकेट लॉन्च फ्रॉम थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी कि TERLS, थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। अब आगे देखेंगे 1969 में। तो इसरो जो है ऑफिशियली फॉर्म हुआ था, और यहाँ से इनको स्पार का चैप्टर ख़त्म हुआ और नाम रखा गया इसरो। ठीक है। अब 1972 में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वाज क्रिएटेड एंड इसरो वाज ब्रॉट अंडर इट। ठीक है, 1972 में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि DOS क्रिएटेड और इसरो को उसके अंडर में रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि की ऑब्जेक्टिव क्या है, इसरो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले चीज़ क्या है? डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। दूसरा, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, नेविगेशन और मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान। ठीक है। तीसरा क्या है? रिमोट सेंसिंग फॉर रिसोर्स मॉनिटरिंग। ठीक है। चौथा क्या है? प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एंड इंटरप्लानिटरी मिशन। ठीक है। पांचवा क्या है? स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम में भारत का मतलब सर गर्व से ऊंचा करना, जो कि इसरो ने किया भी है, और एक नहीं दो तीन बार, कई बार मौका दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखेंगे तो चेयरमैन जो है इसरो को हेड करता है। ठीक है, और एंड एक्ट एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो चेयरमैन ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी होता है। ठीक है। अब बात करेंगे मेजर सेंटर ऑफ इसरो की। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, यहाँ से लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट, ठीक है, जो लॉन्च व्हीकल हैं जिसके थ्रू यानी कि GSLV हो गया, PSLV हो गया। ठीक है, ग्राउंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो उन व्हीकल का डेवलपमेंट जो होता है वो होता है तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। ठीक है। अगला क्या है? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, LPSC। तो तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी, यहाँ पे रॉकेट प्रोपल्सन के ऊपर है। ठीक है। अगला है इसरो सैटेलाइट सेंटर, URSC, ये बेंगलुरु में है। यहाँ पे सैटेलाइट डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। यहाँ लॉन्च पैड और लॉन्च ऑपरेशन जो है जनरली श्रीहरिकोटा से ही होते हैं। अगला है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि SAC, अहमदाबाद, पेलोड फॉर सैटेलाइट।
अगला है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि हैदराबाद, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा, ठीक है। अगला है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क, बेंगलुरु में सैटेलाइट ट्रैकिंग और कंट्रोल। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। मेजर लॉन्च व्हीकल में अगर हम बात करेंगे तो SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इंडियाज फर्स्ट लॉन्च व्हीकल लॉन्च रोहिणी 1 इन 1980 में रोहिणी 1 को लॉन्च किया था, ठीक है। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये 1992 में सक्सेस हो गया था। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सबसे ज़्यादा रिलायबल है, जो कि चंद्रयान 1 मंगलयान के लिए यूज हुआ था। अगला है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फॉर हैवियर पेलोड यूज फॉर इनसैट जीसैट, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह रहा है, ठीक है। और ठीक है, आगे है GSLV मार्क 3 LVM-3 यानी कि इंडियाज मोस्ट पावरफुल लॉन्चर यूज फॉर चंद्रयान 2 गगनयान, जो कि प्लान्ड है उनके लिए, ठीक है। GSLV मार्क 3 यानी कि ग्राउंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लैंडमार्क अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1975 में ही देखो, आर्यभट्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन, भारत का पहला सैटेलाइट जो है सोवियत यूनियन, उस वक्त USSR यानी कि रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये है आर्यभट्ट, ठीक है। 1980 में सेकंड अचीवमेंट आती है रोहिणी 1 की, कि पहला सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडियन मेड रॉकेट SLV-3, ठीक है। रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे तो इसरो इज ए ग्लोबल लीडर इन अर्थ ऑब्जर्वेशन थ्रू सैटेलाइट लाइक रिसोर्स सेट, कार्टोसैट एंड रीसेट, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में देखेंगे तो इनसैट और जीसैट सीरीज सपोर्ट टीवी, रेडियो, मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। अब मेजर स्पेस मिशन की बात करेंगे तो चंद्रयान 1 का प्लान हुआ था 2008 में, ऑर्बिटल मिशन टू मून, और इसका आउटकम क्या था, डिस्कवर्ड वाटर ऑन मून, ठीक है। चंद्रयान 2 की बात करें 2019 में, ऑर्बिटर लैंडर और रोवर था, तो ऑर्बिटर सक्सेसफुल, लैंडर क्रैश लैंडेड, ठीक है, यहाँ गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। चंद्रयान 3 2023 में, लैंडर एंड रोवर ऑन मून सक्सेस, इंडिया बिकेम 4th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था भाई चंद्रयान 3, ठीक है। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 2013 एंड आदित्य L1 2023। तो बात करेंगे हम, अगर मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करेंगे तो पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन बाय इंडिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरप्लेनेटरी मिशन बाय इंडिया। और इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया बिकेम फर्स्ट एशियन नेशन एंड फर्स्ट इन दी वर्ल्ड टू सक्सीड द मार्स मिशन ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली ही बार में भैया इसको सक्सेस कर दिया था, ठीक है। फिर देखेंगे इसका कॉस्ट कितना था, इट्स कॉस्ट जस्ट 450 करोड़ भाई, वेरी इकोनॉमिकल, ठीक है। अब आदित्य L1 2023 की बात करेंगे तो ये है इंडिया का पहला सोलर मिशन टू स्टडी सन्स कोरोना, कोरोना मतलब हो गया सन्स का आउटर सरफेस, और सोलर फ्लेयर, ठीक है, प्लेस्ड एट लैग्रेंज पॉइंट L1, ठीक है। आगे देखते हैं नेविगेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम की बात करेंगे तो नाभिक की बात करेंगे, इंडिया रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। कार्टोसैट, रीसेट, EOS हाई रेजोल्यूशन अर्थ इमेजिंग एंड रडार सैटेलाइट, नाभिक को जनरली नेवी द्वारा यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करेंगे तो इसरो जो है किससे किससे कोलैबोरेट करती है, तो नासा से जो कि USA में है, ES से यानी यूरोप में है, रॉसकॉस्मोस रशिया में है, CNES फ्रांस में है, जाक्सा यानी कि जापान में है। और एक बात बताएंगे कि इंडिया जो है, इंडिया आल्सो लॉन्च सैटेलाइट फॉर अदर कंट्रीज इन 2017, इसरो लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट इन वन मिशन, ए वर्ल्ड रिकॉर्ड एट टाइम। अपकमिंग मिशन में बात करेंगे तो गगनयान जनवरी 2025 में, ठीक है, ये है इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन।
शुक्रयान टीवीए, मतलब ये तो कुछ कंफर्म नहीं है। बीनस मिशन फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडीज, निसार 2024-25, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन विद नासा। लूपेक्स, कुछ पता नहीं है। लूनर मिशन इन कोलैबोरेशन विद जापान, ठीक है। इसरो का यूनिक स्ट्रेंथ, कुछ बात करते हैं इसरो की स्ट्रेंथ क्या क्या है। पहली चीज देखेंगे कि लो कास्ट हाई इफिशिएंसी मिशन, 450 करोड़ में ही, ठीक है। जितना तो एक हॉलीवुड मूवी, उससे ज़्यादा या हमारी बॉलीवुड मूवी जो है उतना मतलब कमा लेती है, उससे भी कम कॉस्ट में, ठीक है। इंडिया ने मतलब मंगलयान का सक्सेसफुल कर दिया, ठीक है। इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी का इंडिजीनियस डेवलपमेंट, ठीक है, स्वदेशी निर्माण। स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बेस्ड स्पेस सर्विस, यानी वेदर, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन और डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। प्रमोटिंग प्राइवेट स्पेस सेक्टर थ्रू इन स्पेस एंड NSIL, ठीक है। प्राइवेट स्पेस सेक्टर को भी ये प्रमोट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। Private space industry support, ISRO encourage Indian private companies to participate in mission. Agencies like InSpace and NSIL are helping startup and industries. बात करेंगे इंस्पिरेशनल कोट की, तो ये विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा बोला गया था। वी डू नॉट हैव द फैंटेसी ऑफ कंपेलिंग विथ इकोनॉमिकल एडवांस नेशन इन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून और प्लैनेट और मैन्ड स्पेस फ्लाइट्स। अगला है हमारे PM द्वारा बोला गया है, इंडिया स्पेस जर्नी इज ए सिंबल ऑफ व्हाट वी कैन अचीव व्हेन वी ड्रीम बिग। ये कह रहे हैं कि हम जब बड़ा सोचते हैं तो हम क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन की अगर बात करेंगे तो इसरो क्या है, जनरली एक इट इज नॉट जस्ट लाइक द स्पेस एजेंसी, ये हमारा प्राइड है, हमारे भारत देश का प्राइड है। और ये जनरली कहेंगे इट इज ए सिंबल ऑफ साइंटिफिक एक्सीलेंस एंड इनोवेशन, फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग टू फिशिंग विलेज टू लैंडिंग ऑन द मून। इसरो कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशंस through affordable, indigenous and impactful space mission. थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।